उसको बायोवेट करने का या बेचने का जो है निर्णय लिया और उसी के तहत जो है इस बार मंडियों में खासकर नाशपाती और जो प्लम और जो है उसके दाम बढ़े हैं। और इस बार जो है सेब का खासकर पैकेजिंग है। अभी उसके बारे में इस बार हम जो है एक जो है यूनिवर्सल कार्टन जिसकी मांग ली है, जिसका मतलब है कि एक ग्रेडिंग का स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के तहत जो हम अगर पैकिंग करते हैं तो 24 किलो टोटल वेट जो है कार्टन में होता है और ये जो है सिंगल एक पीस का डब्बा होता है। तो इस यूनिवर्सल कार्टन या यूनिवर्सल ग्रेडिंग इसको भी जो है हम अपने साथ जो है इसको सीजन में जो है सेब के लिए खासकर इसको लागू करेंगे, जो 24 किलो का फुल पेटी होगा और 12 किलो का जो है हाफ पेटी होगा। क्या माने साहब की जो कंफ्यूजन नहीं, इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। हमने शुरू में ही कहा कि इस बार जो है फल जो है खासकर सेब बायोवेट बिकेगा और वो बायोवेट ही क्या है, सिर्फ पैकेजिंग को जो है हमने इस बार रिलैक्स किया, क्योंकि पिछले साल लोगों के पास पुराने जो टेलीस्कोपिक कार्टन है जो डबल पीस में होता है जिसमें 20 किलो तक भी सेव कर सकते हैं, तो उसको पैकेजिंग है उसको हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। जो स्टाम्प अधिनियम संशोधन जो आपने करा है उस पर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है और विपक्ष हवाला दे रहा है किसानों बागवानों का, और जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 2 गुने से लेकर 10 गुना तक बढ़ाई गई है। और गुने के हिसाब से ये ठीक है कि 10 गुने तक बढ़ा है, परंतु 10 सालों में ये जो 10 सालों बाद हुआ है। और आप जानते हैं कि ज़्यादातर स्टैम्प ड्यूटी जो है जो कारोबारी है जो लैंड का खरीद फरोख्त करते हैं, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर किसान और बागवान जो है मध्यम जो है फार्मर्स है, उनका इतना ज़्यादा जो है लेन देन जो है कारोबार नहीं होता है। तो ये एक जो है सीमित लोग ही इसका जो है ज़्यादातर जो है इस काम में होते हैं। आप महंगाई का बोझ डाल रहे हैं ऐसा विपक्ष कह रहा है और महिलाओं को महंगाई का बोझ जो है 9 साल से हमारी एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने हर रोज पेट्रोल का दाम बढ़ाते 100 से ऊपर डीजल और पेट्रोल को ले गई, सीमेंट को ले गए, इस तरह सरिया को ले गए, देश के अंदर एलपीजी जो 400 रुपये था जिस समय 1200 तक ले गए। तो महंगाई तो जो है केंद्र सरकार के नीतियों के कारण जो है बढ़ा है। नहीं सब 6 क्या हम लोगों को फायदा हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो मामले और लंबे सालों में लटके रहते हैं, हम कई बार जिस तरह से सेब का या फलों को किलो के हिसाब से लेने का निर्णय ऐतिहासिक है। ये जो लैंड जो रेवेन्यू है इसका अमेंडमेंट भी ऐतिहासिक है। करीब जो है 69 ईयर्स के बाद उसमें संशोधन आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर डिमार्केशन के जो केस हैं 25,000 से ज़्यादा लंबित पड़े। इसी तरह केस जो विकास जिसको कहते हैं वो संजय दत्त जी, आपने पूर्व सरकार के समय में जो हुआ और क्या होना चाहिए था खर्च को लेकर भी आपने सवाल। मेरा जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि आपने देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे, लेकिन जिन लोगों की वजह से देश में आज़ादी आई उनके परिवारों को या उन जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को जो है वो आपने आमंत्रित नहीं किया। मेरा प्रश्न जो था ये था, हम ये नहीं कह रहे थे कि देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव ना मनाया जाए, हम ये कह रहे थे कि उनको भी बुलाना चाहिए, तो उनको भी सम्मानित करना चाहिए, ना कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई सम्मेलन करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे इन्होंने ये महोत्सव मनाया वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग्स लगे, लेकिन ये जो है ये तो पूरे देश की जो है वो स्वतंत्रता के ऊपर जो है 75 साल जब पूरे हुए तो उसकी आज़ादी का जश्न मना रहे थे। मकसद क्या है इसके पीछे आपका? मकसद ये था कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उन परिवारों को सम्मानित करते, उन लोगों को भी बुलाते, बजाय इससे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुला के आपने जो है चुनाव को मद्देनजर रखकर जो है वो आपका वो सम्मेलन का ये मकसद था। थैंक यू सर, थैंक यू।